माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी ग्रेट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की लेक्चर क्लास 9th की है, चैप्टर नंबर 7। आज ये 6th लेक्चर है इस चैप्टर की, जिसमें हम लोग 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक करने वाले हैं। आज की इस लेक्चर में आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, ठीक है। अलग अलग क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग क्वेश्चंस में सर्टेन डिडक्शंस को करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर्स को पूरी तरह देखना, आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, ठीक है। देयर इज ए ग्रेट स्टफ इन दिस लेक्चर, तो यू हैव टू कंटिन्यू टिल द लास्ट। चलिए लेक्चर के पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको कहना चाहता हूं, इस लाइक बटन को आपको ब्लू करना है, जस्ट क्लिक करके से जरूर से ब्लू कर दें अभी के अभी। थैंक यू फॉर दैट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में, देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ना है आपने, यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली। एक आइसोसेल्स ट्रायंगल दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। गिवन है हमें, आइसोसेल्स में दो साइड इक्वल होते हैं, उसे आइसोसेल्स कहते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड्स इक्वल। क्लियर। कहता है बाइसेक्टर्स ऑफ, यानी दो वर्टेक्स के जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो मीट होते हैं ओ पर। क्लियर। एंड उसके बाद ए को ओ से ज्वाइन करने के लिए कहा, यानी वर्टेक्स ए को ओ से ज्वाइन करना है। तो दिस थिंग्स यू हैव टू प्रूव। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ए ओ बाइसेक्ट्स ट्रायंगल है। तो कई बार क्वेश्चन में फिगर दे रखी होती है, कई बार क्वेश्चन यू हैव टू ड्रॉ बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन में क्या कहा आप देख सकते हो। क्वेश्चन में कहा ट्रायंगल ए बी सी है हमारे पास, ठीक है। ए बी सी में ओ बी यानी ए बी सी यदि है तो बी और सी का जो बाइसेक्टर है ओ पॉइंट पे मीट होता है, आपको इसे भी ज्वाइन करना है। तो अब ये सारे डिडक्शंस आपको करने हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे। फिगर मैंने पहले बना रखी है, आप देखें इसे। गिवन क्या हमें, गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। एग्री। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। टू प्रूव, और भी कुछ है, ठीक है। ओ बी ओ सी आर बाइसेक्टर्स, ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल आपको जरूर डिस्क्राइब करना चाहिए होता है, जो चीजें गिवन होती यू हैव टू एक्सप्रेस देम। टू प्रूव, अब आगे बढ़ेंगे। टू प्रूव हम क्या प्रूव करने वाले हैं, व्हाट वी विश टू प्रूव, ठीक है। ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। क्लियर है, ठीक। प्रूफ, हम आगे बढ़ते हैं प्रूफ में। प्रूफ में क्या कहेंगे कि सिंस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, देयरफॉर एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हम करते आए हैं अभी तक। दोनों साइड इक्वल हो तो उसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो यहां कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएगी, देखिए बी और सी। क्लियर है। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, वी कैन ऑल्सो से, हम कह सकते हैं हाफ ऑफ एंगल बी बराबर हाफ ऑफ एंगल सी। हमने 2 से डिवाइड कर दिया, यूक्लिड थ्योरम होती है ये। एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो तो उसके हाफ भी इक्वल होंगे आपस में। हम कह सकते हैं हाफ ऑफ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी, यानी ये ओ बी बाइसेक्टर है तो हम हाफ ऑफ एंगल बी को ईदर 1 या ईदर 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ईदर 1 और ईदर 2। तो एक बात हम लोग समझना चाहेंगे एक बॉक्स में, ठीक है। कौन सी बात है, वो ये कि हाफ ऑफ एंगल बी कैन बी एक्सप्रेस्ड ईदर एज ए 1 और ईदर एज ए 2। चाहे हम 1 या 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से हाफ ऑफ एंगल सी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इधर 3 और 4, हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट्स हैं। हियर वी विश टू डू व्हाट वी नीड। अब हमें जो चीज़ की ज़रूरत है वो लेंगे। तो क्या लेना है हमें,
हम लिखेंगे हाफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड हाफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू एंगल 4। सिंस आप लिखेंगे ओ बी ओ सी, ठीक है, और एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर है। आपको दोबारा लिखना चाहिए, ऑफ कोर्स आपने गिवन में लिखा हुआ है, ठीक है, गिवन में लिखा है, बट एक बार फिर से रीजन जरूर साइट करेंगे। एग्री? तो एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हो गया। तो अब हम कहेंगे नाउ कंसीडर इन ट्रायंगल OBC, ठीक है। अब इस ट्रायंगल OBC में अगर आप कंसीडर करते हो तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, देयरफॉर साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल मस्ट बी इक्वल, ठीक है। अब देखिए एक ही क्वेश्चन में दोनों पार्ट अप्लाई हुए हैं, क्लियर है? कौन से दोनों पार्ट? मतलब एंगल साइड इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल इक्वल हो गए, अगर एंगल इक्वल है तो ऑपोजिट साइड इक्वल हो गए। आगे समझ में? तो इस तरीके से अब हम डिड्यूस कर सकते हैं, देयरफॉर इंप्लाई करता है कि इसके जो ऑपोजिट साइड है, आप देख सकते हो 2 के ऑपोजिट साइड OC है, ठीक है। इस छोटे से ट्रायंगल, आपको ट्रायंगल मेंशन करनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। ट्रायंगल OBC में 2 के ऑपोजिट OC है, 4 के ऑपोजिट OB है, देयरफॉर OB इज इक्वल्स टू OC। देखिए ये प्रूव हो गया, वन पार्ट इज प्रूव्ड, ठीक है। ये पार्ट अगर हमने प्रूव कर लिया है तो आइए देखते हैं हम लोग। अब हमें प्रूफ करना है दूसरा पार्ट, एग्री? हमें दूसरी पार्ट प्रूफ करनी है। हमें कौन सी पार्ट प्रूफ करनी है? अब हमें OB इक्वल टू OC, AO बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। आइए इसको हम लोग प्रूफ करके दिखाने वाले हैं। अब हमें दिखाना है कि AO जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो आइए कर लेते हैं हम लोग किस तरीके से। आपने देखना है कि ये फिगर मैं दोबारा लेके आया हूं, बहुत सिंपल है। नाउ वी विल सी दैट, नाउ वी कंसीडर ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। AOB और AOC को हमने कंसीडर कर लिया, 2 ट्रायंगल्स। आइए देखें क्या क्या दिया हुआ है। AO इज इक्वल्स टू AO, क्या कहेंगे आप? कॉमन वेल, ठीक है, ओके। AB इज इक्वल्स टू AC, ये तो गिवन है, गुड। नाउ OB इज इक्वल्स टू OC, प्रूव्ड अबव। अभी हमने प्रूफ किया है, प्रूव्ड जस्ट नाउ। तीनों साइड इक्वल हो गए, ठीक। तो तीनों साइड इक्वल हो गए बाय SSS क्राइटेरिया, बाय SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या है? AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू AOC। AOB अगर कॉन्ग्रुएंट AOC के हो गए तो एंगल 5 इज इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल C। व्हाट रीजन? बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। 5 और 6 दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो गए। अगर ये इक्वल हो गया तो आप कह नहीं सकते 5 और 6 इक्वल है, तो इंप्लाई करता है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल है, प्रूव्ड। आगे आपको समझ में? दैट्स इट। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, सी दिस। सेकेंड क्वेश्चन में हमने क्या देखना है? गिवन है ट्रायंगल ABC में AD परपेंडिकुलर है BC पर, AD परपेंडिकुलर BC पर है, ओके। अब हमें दिखाना है कि AB इज इक्वल्स टू AC। AD इज परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर है, यानी BC पर राइट बाइसेक्टर आप देखते हैं, तो हमें प्रूफ करना है। चलिए, गिवन इन ट्रायंगल ABC AD इज राइट बाइसेक्टर, इसको ऐसे पढ़ते हैं, राइट बाइसेक्टर ऑफ BC, दैट इज AD परपेंडिकुलर टू BC। हम इतना से ये देख सकते हैं
एंड बी डी इज इक्वल्स टू सी डी। ये दो बातें जब राइट बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए। नाउ टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, चलिए करते हैं। प्रूफ, कंसीडर ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ACD। वेल, ABD और ACD दो ट्रायंगल, जब भी हमें कोई भी कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है तो वो करस्पॉन्डिंग दो ट्रायंगल लेने होंगे जिसके वो पार्ट्स हैं। क्लियर? तो AB और AC लेने के लिए हमें AB और AC प्रूफ करना है, तो ये दोनों ट्रायंगल ले लिया है। देखते हैं क्या क्या पार्ट्स इक्वल हैं। AD इज इक्वल टू AD, कॉमन देख रहे हैं बच्चों हम लोग। BD इज इक्वल टू CD, since AD is right bisector, आपने वहां लिखा था, फिर एक बार दोबारा लिखेंगे, BD is equal to CD, and moreover आपने ये भी लिखना है ADB is equals to ADC। ये भी बात है ना, ये चीजें गिवन है हमें। therefore we can say, ठीक है, therefore by साइड एंगल साइड। कैसे? देखिए, आपने ये साइड इक्वल लगाया, ठीक है, और ये साइड इक्वल लगाया एक ट्रायंगल में, और बीच के एंगल को आपने इक्वल किया, तो साइड एंगल साइड लगाएंगे। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC। वर्टेक्स को सिंबॉलिकली लिखते समय बहुत ही केयरफुल होनी होगी। जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है आप उसी के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को सिंबॉलिकली लिखना है, ठीक है। यानी वर्टेक्स का ऑर्डर बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन डिपेंड रहता है। ADB इज इक्वल टू ADC है, तो हम डिड्यूस कर सकते हैं देयरफॉर, ठीक है, हम कहेंगे सिंपली AB इज इक्वल्स टू AC बाय CPCT। इट इज प्रूव्ड, ये प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, ABC is an isosceles triangle in which altitude, देखिए ट्रायंगल की फिगर दे रखी होगी, ठीक है, फिगर, क्वेश्चन का फिगर दे रखा है। ट्रायंगल बोलता है कि BE, वर्टेक्स B से BE और CF एल्टीट्यूड से, एल्टीट्यूड्स मींस ये परपेंडिकुलर है अपोजिट साइड पे। क्लियर है? क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना उसकी प्लान करनी पड़ेगी। पहले रफ में 2-1 पॉइंट को समझ लें, फिर क्वेश्चन की अच्छी बिगिनिंग करें। इक्वल साइड्स हैं, ड्रॉन टू द इक्वल साइड्स, इक्वल साइड इक्वल दे रखी है AB और AC रेस्पेक्टिवली, सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ये दोनों एल्टीट्यूड्स को इक्वल दिखानी है। जो बात हमें गिवन है हम उसे लिख लेते हैं पहले। गिवन इन ट्रायंगल ABC, AB is equals to AC। वेल, ठीक है ना, AB is equals to AC है। मोरओवर एंड BE perpendicular to AC एंड CF perpendicular to AB, ये दोनों बातें भी दे रखी है। टू प्रूव एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी कि BE इज इक्वल्स टू CF, दिस वी हैव टू प्रूव। तो आइए प्रूफ करते हैं हम लोग, ठीक है। प्रूफ आसान क्वेश्चंस हैं आज के। क्वेश्चन नंबर 1 ही बहुत एक अच्छा क्वेश्चन था। देखिए इन क्वेश्चनों में कैसे करेंगे। कंसीडर, दोनों पार्ट्स ले लें, ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। इन दो ट्रायंगल को ABE और ACF, ये दो पार्ट ले रहे हैं। क्लियर है? तो जब आप इस तरह से समझते हो कई बार, ठीक है ना, आप कभी कभी इस तरह के फिगर को आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे फिगर्स को अलग से आप शो कर दिया करें, ठीक है ना, अपनी कॉपी में, तो फिर ये एक अच्छी लुकिंग आती है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी भी बन जाएगी और इवैल्यूएटर यानी एग्जामिनर को भी पसंद आएगा ये चीज़, ठीक है। चलिए, तो आपकी समझ हो जाएगी कि आप किस पार्ट को इक्वल दिखाने वाले हो। कैसे? सबसे पहले एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, कॉमन है ये,
ठीक है, दोनों पार्ट्स में कॉमन हो गया, ठीक है। वेल ए बी, दूसरी बात ये भी दे रखी है कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये तो गिवन है, ए बी इज इक्वल्स टू सी। यानी आप इस ट्रायंगल को अगर नोटिस करते हैं, इस ट्रायंगल को केवल, तो आपने एक एंगल दिखाया, ठीक है, एंगल ए, और एक साइड को एज्यूम किया ए बी, ठीक है, दो पार्ट हो गए, तीसरी पार्ट आपने देखनी है। तो इस ट्रायंगल को आप नोटिस यदि करते हो तो इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री भी तो है ना, 90 डिग्री इज देयर, तो आप 90 डिग्री को यूज करें। कैसे आप लिखें, केवल ई नहीं लिखिएगा, है ना, यू हैव टू राइट ए ई बी इज इक्वल्स टू ए एफ सी 90 डिग्री, ठीक है। ऑफ कोर्स ई लिख सकते हैं, बट ये ज्यादा बेटर तरीका है। देखिए तीन बातें हो गई, ठीक। इफ यू कंसीडर ट्रायंगल ए बी ई, वी हैव डन दिस एंड दिस वी हैव यूज्ड, एंड दिस वन वी हैव यूज्ड, यानी एंगल एंगल, यानी एंगल साइड को हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस ट्रायंगल में। Therefore, by angle side criteria, तो हम क्या कहने वाले हैं, ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू, ए बी जिस ऑर्डर में लिखा आपने उसी ऑर्डर में आपने ये भी लिखनी है ए सी एफ, ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी एफ, देन हम इससे बहुत इजीली डिड्यूस कर सकते हैं, देयरफॉर हम कहेंगे ए ही इज इक्वल्स टू सी एफ बाई सी पी सी टी, है ना। हमने देख लिया, हमें दिखाना है कि बी इज इक्वल टू सी एफ दिखाना है, तो बी इज इक्वल्स टू सी एफ होगा ये, है ना, बी इज इक्वल्स टू सी एफ, प्रूव्ड। देखिए ये चीज प्रूव हो गई, डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसमें गिवन कंडीशंस अलग है। नाउ रीड द क्वेश्चन। हियर वी हैव ए ट्रायंगल वेयर एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। देखिए बीई एंड सीएफ, यू कैन सी बीई एंड सीएफ आर इक्वल। आपको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखानी है और ये दोनों साइड्स इक्वल दिखानी है, यू हैव टू शो दैट। चलिए क्वेश्चन को हमेशा ठीक से पढ़ना पहला काम होता है आपका। गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, बी परपेंडिकुलर ए सी, सी एफ परपेंडिकुलर ए बी, एंड बी इज इक्वल्स टू सी एफ। ये दे रखा है आपको, बी और सी एफ जो है इक्वल है, ठीक है। वेल टू प्रूव, हम क्या प्रूफ करने वाले हैं इसमें, ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि साइड्स हमें तो ट्रायंगल प्रूफ करनी है। फर्स्ट पार्ट में ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, दैट्स इट, है ना। लेट्स डू, हम करेंगे इस क्वेश्चन को। कंसीडर प्रूफ में, कंसीडर ट्रायंगल ए बी ई, वही उसी दो ट्रायंगल को लेंगे, ए सी एफ, है ना, ए बी ई एंड ए सी एफ। वी विल टेक दीज टू ट्रायंगल, एंगल ए कॉमन, गुड, दैट इज इट, एंड बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ, इट इज गिवन, सी, है ना। आइए इस ट्रायंगल को ए बी ई में हमने कौन कौन से दो पार्ट ले लिए, एक एंगल ए ले लिया हमने और दूसरा एक एल्टीट्यूड ले लिया, ठीक है ना। ये दो पार्ट हमने एज्यूम कर लिए, तो एंगल ये भी तो कर सकते हैं। पिछला क्वेश्चन में ये साइड इक्वल थी, अब की बार हमें एल्टीट्यूड इक्वल दे रखी है, तो काम बन जाएगा हमारा। एंगल ई हम कह सकते हैं ए ई बी इज इक्वल्स टू ए एफ सी, ठीक है, ए ई बी इज इक्वल्स टू ए एफ सी। पिछला क्वेश्चन में हमने सही तो किया, ए एफ सी लिखा था। वेल ए ई बी इज इक्वल्स टू ए एफ सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो गिवन। देयरफॉर बाय एंगल साइड क्राइटेरिया, है ना, एंगल साइड कैसे हुई, ये एंगल लिया हमने, ये 90 डिग्री लिया और ये साइड लिया, ठीक है। सीक्वेंस देखिए, एंगल एंड साइड, ये तीन बातें हो गई। तो देयरफॉर वी कैन से
दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ए ई आप लिख सकते हैं ए बी ई इज ए सी एफ, ए बी इज इक्वल टू ए सी एफ। जो गिवन है उसे डायरेक्टली लिख लें, कॉन्ग्रुएंट हो गए और देयरफॉर प्रूव्ड हो गया ये। अगर ये प्रूव हो गया, ऑल्सो आप कह सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू ए सी बाई सी पी सी टी, दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड। ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स। हमें ये दिखाना था कि ट्रायंगल आइसोसेल्स होगा कौन सी, ये बड़ी ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि दो साइड इक्वल हो गए। आपको क्वेश्चन में ये भी बता सकता है, इससे आगे बढ़ के पूछेगा कि एंगल बी बराबर एंगल सी प्रूफ करो, ठीक है। अगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्रूफ करने के लिए कहता है तो आप इससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। जैसे साइड्स इक्वल हो गए, ए बी इक्वल टू ए सी, देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल कहते हुए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी आप कर देना। आगे आपको समझ में? गुड। एक कभी भी किसी भी लेक्चर को फॉलो करते हो आप, तो एक बार वीडियो देखने के बाद, लेक्चर को फॉलो करने के बाद एक अच्छा सा कमेंट जरूर से किया करें। आपको कौन सी बातें सबसे ज़्यादा लेक्चर में अच्छी लगी, ठीक है, कहाँ आपको कमी लग रही है, उस लेक्चर को, उस पॉइंट को हाईलाइट जरूर से करना होता है, ठीक है। केवल थैंक यू लिखने से समझ में नहीं आती कि कितने आप सेटिस्फाइड हो मेरे लेक्चर से, है ना। कोई ना कोई बात, अच्छा सा रिमार्क जरूर करना होता है। वेल, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम सी दिस फिफ्थ क्वेश्चन, बहुत ही इजी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। गिवन है ए बी सी, एक दो ट्रायंगल दे रखे हैं, ए बी सी और बी डी सी, दो ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस। बी सी पर दोनों ट्रायंगल दे रखे हैं, सेम बेस पर दो इक्वल दो ट्रायंगल आइसोसेल्स दे रखे हैं। आपको प्रूफ करना है कि ये एंगल ए बी डी और ए सी डी, ठीक है, इक्वल दिखानी है। चलिए, गिवन में ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स, ठीक है, वेयर आपको बता रखना है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। क्लियर है, हमने सिंगल लाइन से दिखा दिया फिगर में। ऑल्सो बी डी सी इज आइसोसेल्स। अगर बी डी सी आइसोसेल्स है तो आप कह सकते, गिवन है दैट इज बी डी इज इक्वल्स टू सी डी। ये दोनों पार्ट है, दोनों पार्ट्स गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है हमें? एंगल ए बी डी, एंगल ए सी डी, ये दोनों बातें हमें प्रूफ करके दिखानी है। ए बी डी इज इक्वल्स टू ए सी डी, ठीक। कैसे दिखाएंगे? देखिए, हमें दिस वी हैव टू शो, ये हमें दिखाना है कि ये इक्वल हो जाएगा। चलिए, हमने सबसे पहले प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन एक कर लें। कंस्ट्रक्शन से ये क्वेश्चन दो तीन तरह से सॉल्व हो जाता है। हम कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कौन सी? देखिए, कंस्ट्रक्शन इस तरह से ले लेंगे, ऐसे। इसको ज्वाइन कर लिया हमने, ठीक है। ज्वाइन ए डी, इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। प्रूफ में अब हम क्या दिखाने वाले हैं? कंसीडर ट्रायंगल ए बी डी, सी दिस, एंड ट्रायंगल ए सी डी, सी। हमने देखना है ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ओके। आपने कर लिया होगा, आपको समझ में आ रही होगी कि हम किस दो पार्ट्स को इक्वल करने वाले हैं, ठीक है। जितनी देर मैं बात कर रहा होता हूं उतनी देर आप फोकस करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हमें कौन कौन सी बात लेनी है। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। देखिए, ये गिवन है हमें, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है, एंड बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, ये भी गिवन है हमें, बी डी इज इक्वल टू सी डी। यानी ए बी ले लिया हमने, बी डी ले लिया। मोर ओवर ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, ये तो कॉमन है। वाह, वेल, ये कॉमन हो गया। अगर ये कॉमन हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। कैसे? तीनों साइड इक्वल हो गए बाय एस 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 ट्रायंगल ए बी, बाय एस 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 ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी। जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप कह सकते हैं देयरफॉर एंगल
ABD इज इक्वल्स टू ACD। कैसे? बाय CPCT, है ना। नाउ वी हैव प्रूव्ड दिस, ये प्रूव हो गई। जानकारी की बात होती है, अगर जैसे आपने जानकारी कर लिया कि कैसे आपको, यानी आपको ये पता चल गया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है, फिर तो बहुत इजी होता है। तो आप फिगर पे फोकस करें, फिगर के किस पार्ट्स को इक्वल उसे हाईलाइट करें, एग्जामिनर को अच्छे से समझा दें कि आप किन चीज़ों को आप कंसीडर करने वाले हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए आगे, है ना। अच्छी कॉन्फिडेंस रखें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, फिगर्स को अच्छे से लिखेंगे, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, यू विल कम टू नो आप मुझसे बेहतर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अच्छी प्रेजेंटेशन करेंगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, और एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देते हैं तो आपका अच्छा कॉन्फिडेंस बनता है, आप अच्छा बिल्डअप करेंगे अपने आप को। लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। चैनल में नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप डूइंग ऑल द बेस्ट, बी सेफ, बी हेल्दी, बाय।